हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर रहेगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको जो रिवर्स पास हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के स्टेट से, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो चुका है, तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और उनका ओरिजिन कहाँ होता है, राइट, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इससे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको कोई भी मैथ्स के डाउट्स हैं तो आप उसे रियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमारे जो एक्सपर्ट्स रहते हैं एजुकेशन, जो मैथ्स के एजुकेटर्स हैं, तो आपको वन ऑन वन फेस टू फेस आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी टू यूपीएससी, राइट। तो मोर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए और अपने टाइम के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेशन को बुक कर सकते हैं जब चाहे जब। तो आपको वीडियो कॉल के ज़रिए से जो भी है आपके डाउट्स पर्सनली सॉल्व किए जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और आज ही चेकआउट कीजिए हमारे वेबसाइट को, और उसमें आपको इसके अलावा कई सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, जो सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जो कि एंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर करने में आपको मदद मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बेसिकली आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो रिवर्स सिस्टम होगा, राइट। सो रिवर्स सिस्टम्स को हम ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है, राइट। ये कैसे फॉर्म होते हैं दोस्तों? बाय कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रीम्स हो गया, रिवर्स, लेक्स। सो विद द हेल्प ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ दिस थ्री वाटर बॉडीज इट विल फॉर्म ए ड्रेनेज सिस्टम। अगर आपने हिमालयन रिवर्स को देखा होगा कि किस तरह से ग्लेशियर्स पिघल के रिवर्स फॉर्म होते हैं, राइट। कई ऐसे रिवर्स हैं जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, जैसे इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया। सो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस से, सो दे विल एग्जिस्ट, राइट। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर एक हिमालयन स्टेट ही है, राइट, एंड इट विल कंसिडर एज ए पैराडाइज ऑन अर्थ, राइट। और इसमें कई सारे वाटर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि रिवर्स हो गया, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं अपार्ट फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। तो वन बाय वन हम रिवर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे झीलम हो गया, रवि, चिनाब, बियास रिवर, तवी, ओके, और इंडस रिवर वाटर सिस्टम। खाली आज हम इसके ऊपर ही टॉपिक रहेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहता था कि दोनों को कंबाइन करूं, बट एनी हाउ इसमें कई सारे नॉमेनक्लेचर यूज़ किया जाता है। आप इसका ओरिजिन को याद करना पड़ता है और मैप लोकेशंस को भी माइंड में रखना पड़ता है, तो इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। सो इसीलिए मैंने आज का लेक्चर सिर्फ रिवर्स के लिए ही सीमित कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट नाउ हिमालयन रिवर सिस्टम, राइट। सो हिमालयन रिवर सिस्टम जो भी है, इंडस रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सारे आपको हिमालयन रिवर सिस्टम के अंडर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड हुए थे, देन इन द फॉर्म ऑफ रिजेट्स ये हिमालय फॉर्म किया गया था। मैंने हमारे कोर्स में आपको डिटेल से पढ़ाया है कि किस तरह हिमालय फॉर्म होता है, कई सारे एनिमेटेड वीडियोस के साथ। आप चाहते तो हमारे कोर्स लेकर देख सकते हैं, राइट। तो उसमें आपको क्लियर मालूम हो जाएगा किस तरह से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट कोलाइड होते हैं और रिजेस किस तरह से फॉर्म किया जाता है। बट एनी हाउ उससे पहले भी कई सारे रिवर्स एग्जिस्ट होते थे। 33 सी थी, राइट। सो बेसिकली जो वर्ल्ड थी सिर्फ दो लैंड मासेस में डिवाइड हो गई थी, एक अंगारा, एक गोंडवाना, राइट। और एक ही सी थी, कंबाइंड सी, उसका नाम था 33 सी। तो 33 सी जो है इसमें फ्लो किया करती थी इस रीजन में। तो उसके बाद जब हिमालय फॉर्मेशन हुआ तो कई सारे रिवर्स डाइवर्ज हो गए। उसमें आपको इंडस फॉर्म हो गई, कैलाश रेंज से ये इसका ओरिजिन होता है, हम आगे देखेंगे मैप में। और गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, राइट। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर फॉर्म होती है। तो कई सारे ऐसे ग्लेशियर्स बन गए, उसके बाद यहाँ से ओरिजिनेट होना शुरू हो चुका था। बट अगर आप इसका डीप गॉर्जस को देखेंगे, अगर आप डीप डाइव करेंगे इस सी में, तो आपको कई सारे ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये रिवर्स जो है हिमालयस से पहले एग्जिस्ट करते थे, राइट। तो रिसर्च ने, साइंटिस्ट ने ये कहा है कि इनके गॉर्जस को अगर आप देखें, जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर किया है कि हिमालयस की जो रिवर्स है वो दे प्रीवियसली एग्जिस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कई सारे रिवर्स ग्लेशियर से भी अभी आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनेशन, राइट। तो अभी तक दे कंटिन्यू टू फ्लो इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, राइट, एंड दे विल कंटिन्यू टू सप्लाई वाटर टू वेरियस स्टेट्स ऑफ अवर इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। सो जैसे आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया का जो नाम है वो आपको इंडस रिवर से ही रखा गया था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, आपने एशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट, किस तरह से वहाँ पे लोग बसे हुए थे इंडस रिवर के तट पे।
सो उसके नाम पे इसको रखा गया था इंडिया। एंड इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम द कैलाश रेंज। यहाँ पे कैलाश रेंज है तिब्बत रीजन में, नियर मानसरोवर। वहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है एंड इट विल फ्लो टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ से नॉर्थ वेस्ट फ्लो होते हुए इट विल एंटर इनटू द पाकिस्तान, राइट। सो पाकिस्तान में एंटर होते हुए देन फाइनली इट विल मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल। इट इज अ लॉन्ग रूट ऑफ इंडस रिवर। सो बीच में कई सारे स्टेट्स को इसको क्रॉस करना पड़ता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स इज जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर से भी ये फ्लो होती है बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर रेंज। उसके बाद ये, जैसे आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे अक्साई चिन्ह होगा, राइट। यहाँ पे पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो इट विल पासेस थ्रू द रीजन ऑफ लद्दाख। पहले से लद्दाख से पास होते हुए इट विल एंटर इनटू द गिलगित एंड बल्तिस्तान रीजन, देन इट विल एंटर इनटू द पाकिस्तान। ओके, दिस इज द कोर्स ऑफ द इंडस रिवर। ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के जो ग्लेशियर्स हैं वहां से पिघलकर इस रिवर का ओरिजिन होता है, नियर टिबेट, अगर आप याद रख लें। देन इट विल फ्लो इनटू द नॉर्थ वेस्ट, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर आप कह सकते हैं इसको। वेस्ट की तरफ जाती है, इट विल फाइनली एंटर इनटू द पाकिस्तान। तो चलिए आगे बढ़ते। आगे जाकर इसकी रिवर आपको काबुल में भी, अटॉक बोल के एक रीजन है, वहां पे जाके मर्ज होती है। काबुल जो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है, वहां पे जाकर अटॉक के रीजन में, अटॉक, इसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज भी है इंडस में, अटॉक में। दैट इज नॉट अवर पार्ट। वॉट एवर द रिवर्स वी आर पासिंग इन द इंडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं। तो जब जम्मू कश्मीर में एंटर होती है रिवर है, तो इट विल बी अबव 4000 मीटर। सो जो सी लेवल है 4000 मीटर से वहाँ से फ्लो होती है एंड इट विल जॉइन टू द जास्कर रिवर इन लेह। लेह एक एरिया है, जैसे आप जानते हैं, लद्दाख में। तो वहाँ पे जास्कर रिवर के साथ मिलकर आगे बढ़ती है रिवर। इट विल एंटर इनटू द पाकिस्तान। गिलगित हो गया, गरतान एंड द्रास, शिंगार, हुंजा। सो दिस आर द फ्यू हिमालयन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। उसके बाद अटॉक में जाके मिलती है। अटॉक में भी कई सारे ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे जाके जुड़ जाते हैं। सो दिस इज अ फ्यू बेसिक्स ऑफ द इंडस वाटर रिवर सिस्टम। कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैलाश रेंज, याद रख लीजिए आप। और जम्मू कश्मीर में लद्दाख से गुजरते हुए जास्कर रेंज, जैसे मैंने आपको बताया, जास्कर रिवर में जाकर ये मर्ज हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड देन इट विल एंटर इनटू द पाकिस्तान, देन इट विल गो इनटू द अटॉक रीजन दैट इज प्रेजेंट इन द काबुल। और क्या क्या इसके हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है? गिलगित हो गया, गरतोंग, हुंजा, द्रास एंड शिगर। दिस आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वी विल सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, झीलम रिवर, राइट। सो झीलम रिवर जो है, इसे वैद कहा जाता है कश्मीरी में, कश्मीरी लैंग्वेज में, और विथिस्ता कहा जाता है संस्कृत में, और हेडास्पस कहा जाता है इन ग्रीक में। ये तीनों नाम अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं नोट्स बनाकर, तो लिख लीजिए अच्छी तरह, क्योंकि प्रीवियस जो स्टेट पीएस एग्जाम कर्नाटक की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें झीलम रिवर का ग्रीक नेम पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये स्टेट पीएस एग्जाम्स में। किसी ना किसी एक नाम तो आप पूछ लेते हैं लोग, राइट, एग्जाम में। बिकॉज एग्जामिनर को ऐसे अदर नेम्स से बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। वो आपको डायरेक्ट रिवर का नाम नहीं पूछेंगे, उसके एशियन नाम क्या होता है और किसके नाम पर रखा गया था, ऐसे लोग, ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाते हैं लोग। तो वैद किसे कहा जाता है? कश्मीरी लैंग्वेज जो है झीलम को कहा जाता है वैद, संस्कृत में आपको वेथिस्ता कहा जाता है, और ग्रीक में हेडास्पस, राइट। सो ये मेन वाटर वैली जो कश्मीर का है, वहाँ से फ्लो होती है। और आपको जो श्रीनगर है, इसी के तट पर बसा हुआ है, झीलम रिवर के तट पे ही श्रीनगर बसा हुआ है, राइट। एंड ब्यूटीफुल स्प्रिंग आती है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। दिस इज मैंने इमेज आपको इंक्लूड करे, इसको वेरीनाक कहते हैं, वेरीनाक, राइट। आगे जाकर ये पीर पंजल माउंटेन से निकलते हुए इट विल फॉर्म इनटू दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सिनेरियो। इसीलिए कहा जाता है जम्मू कश्मीर पैराडाइज ऑन द अर्थ, जन्नत है दुनिया में। एंड इट विल फ्लो टू द डिस्टेंस ऑफ 25.6 किलोमीटर्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ इसकी, राइट। और टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो इट हैव ए 177 किलोमीटर। और उसके बाद जो है बारामुल्ला से होते हुए, बारामुल्ला अक्सर न्यूज़ में रहता है, राइट, वहाँ पे कई सारे कैंप्स हैं, और वहाँ से एंटर होते इट विल एंटर इनटू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से एंटर हो जाती है। तो दिस इज अ टोटल लेंथ ऑफ झीलम रिवर, 177 किलोमीटर्स है झीलम रिवर की। एंड इट विल एंटर इनटू द वुलार, वुलार लेक, जो वेरी फेमस लेक भी आपको लेक्स में मैं पढ़ाऊंगा, वेरी फेमस लेक वहाँ पे फॉर्म की जाती है इस रिवर के द्वारा। और बाद में वो बारामुल्ला, कई सारे आपने न्यूज़ में सुना होगा, बारामुल्ला कैंप्स लगाए जाते हैं, मिलिट्री कैंप्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ से पास होते हुए इट विल एंटर इनटू द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, देन फाइनली इट विल मर्ज इनटू द इंडस, इट विल गो इनटू द अरेबियन सी। ओके, दिस इज अबाउट द झीलम रिवर।
तो नेक्स्ट उसके बाद जो है मुजफ्फराबाद के बाद क्या है, एक शार्प टर्न आपको देखने को मिलता है झीलम रिवर का, बिकॉज इट विल एंटरिंग इनटू द फाइनली पाकिस्तान। सो मुजफ्फराबाद के बाद एक हेयर पिन बेंड इस तरह से आपको बेंड रहता है इन द साउथ वर्ड्स, वहाँ पे जाकर आपको पाकिस्तान में एंटर होने के लिए इस शार्प टर्न आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद चिनाब में ज्वाइन हो जाती है रिवर है, और दिस रिवर इज नेविगेबल फॉर अबाउट 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर तक आप इसको नेविगेबल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले अभी नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि श्रीनगर टाउन जो है इसी के तट पर बसा हुआ है। वेरी खूबसूरत जगह है श्रीनगर, देखने की जगह है, झीलम रिवर के तट पर ही बसा हुआ है। एंड इट विल टेक ए शार्प बेंड एट विच प्लेस, मुजफ्फराबाद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। उसके बाद जाकर वो पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। सो दिस इज अबाउट द झीलम रिवर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रिब्यूटरीज, राइट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं मैप में, मैं आपको दिखाऊं, दिस इज झीलम रिवर, राइट। सो इट विल टेक ए शार्प, यहाँ पे टर्न होती है, देन इट विल एंटर इनटू द पाकिस्तान। So this is about the Jhelum river. Now we will discuss about the tributaries. What are the important tributaries of the Jhelum? तो बेसिकली वैशव बोल के एक ट्रिब्यूटरी है जो कि कौसरनाग लेक के पास ये मिलती है जाके, 3 किलोमीटर लॉन्ग है, बट एनी हाउ आगे जाकर ये फिर से झीलम में मिल जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 4000 मीटर अबव सी लेवल इस रिवर को पाया गया है। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रोमोशी, रोमोशी इज ऑल्सो अनदर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ झीलम। ये आपको करमर्ग और पकारपुर ये दोनों के बीच में फ्लो होते हुए दिखेगी आपको। एंड इट विल अगेन जॉइन टू द झीलम एट 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो पहले ये डिवाइड हो जाते हैं झीलम से, बाद में प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया पे फ्लो होके देन लैटर इट विल मर्ज इनटू द झीलम। जैसे रोमोशी का एग्जांपल ले लीजिए आप, इसका जो फ्लोइंग एरिया है वो करमार्ग और पकारपुर ये दोनों के बीच में सी फ्लो की होती है। देन इट विल मूव फॉरवर्ड्स टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट एंड अगेन इट विल मर्ज इनटू द झीलम एट 75 डिग्री। उसके बाद दूध गंगा है, इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी, जो कि इसका रेंज जो राइज होता है वो सेंट्रल पीर पंजल माउंटेन से रेंज होते हुए आगे जाकर इसमें झीलम में मिल जाती है। उसके बाद कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, मैं आपको 3 मुझे इंपॉर्टेंट दिखे इसीलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आपको सुखांग हो गया या लिदर हो गया। लिदर भी इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ झीलम, याद रख लीजिए आप। लिदर एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है बट इट इज़ नॉट ए नेविगेबल पार्ट, वहाँ पे सबसे नैरो स्ट्रीम जाती है। इट विल पास थ्रू द शेषनाग लेक, ओके, सो वहाँ से गुजरते हुए देन इट विल मर्ज इनटू द झीलम। सो कौन से हो गए ट्रिब्यूटरीज, विशव हो गया, रोमोशी हो गया, दूध गंगा हो गया, राइट, एंड लिदार। लिदार इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झीलम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो चिनाब रिवर है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो दिस इज, यू कैन सी द हियर, दिस इज अ चिनाब रिवर, राइट। सॉरी ये थोड़ा मार्कर इशू कर रहा है, ओके, आई विल रेक्टिफाई इट। Okay, this is the Chenab river. It basically originate from the Baralacha Pass. Okay, Baralacha Pass से originate होता है and it will the part of जास्कर रेंज। जास्कर रेंज जो हमने पढ़ा था अभी, झीलम रिवर जाकर जो जास्कर रिवर में मिल जाती है, आई थिंक इंडस रिवर, राइट, सॉरी। तो इसी रेंज में क्या है, चिनाब का ओरिजिनेट होता है। okay? और 2 स्मॉल स्ट्रीम्स वहाँ पे ओरिजिनेट होते, एक तो चंद्रा हो गया, एक तो बागा हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स ऑफ चिनाब रिवर। सॉरी दोस्तों थोड़ा मार्कर इशू, let me check. Okay, let it be, we move on. So Chandra and Baga are the 2 streams जो चिनाब का पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि तेलंगाना के जो स्टेट पीएससी एग्जाम है वहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में कि चंद्रा और बागा कौन से स्ट्रीम्स है, कौन से रिवर का हिस्सा है, राइट। सो वहाँ से स्प्लिट होते हैं, बट लेटर आफ्टर फ्लोइंग टू द नॉर्थ वेस्ट, जब ये नॉर्थ वेस्ट में एंटर होते हैं then it will merge as a Chandrabhaga river। और चंद्राबागा रिवर इज ऑल्सो आप ट्रिब्यूटरी के जैसा भी कह सकते हैं चिनाब के। इट विल फ्लो थ्रू द पंगी वैली विच इज पैरेलल टू द पीर पंजल रेंज, राइट। और आगे चलकर किश्तवाड़ के पास एक एरिया है, किश्तवाड़ यानी एक गांव है, उसके पास एक डीप कट जैसा हेयर पिन बेंड मैंने आपको बताया झीलम, इसी तरह चिनाब रिवर भी एक डीप गॉर्ज लेती है। कट करते हुए इट विल एंटर इनटू द पाकिस्तान, राइट। इट विल एंटर द पाकिस्तान, इट जॉइंस द सतलज रिवर। आगे हम सतलज रिवर के बारे में देखेंगे। सो दिस इज अ फ्यू बेसिक्स ऑफ द चिनाब रिवर, राइट। पहले तो इसको ओरिजिनेशन याद रख लीजिए आप, बारालाचा पास नियर द पार्ट ऑफ जास्कर रेंज। जास्कर रेंज हमने पढ़ा हुआ था, जो इंडस रिवर जाकर वहाँ पे मिलती है, लेह के पास जो जास्कर रिवर है वहाँ पे जाकर मर्ज होती है। देन इट हैज 2 स्ट्रीम्स, चंद्रा एंड बागा। चंद्रा बागा आर द पार्ट ऑफ द चिनाब रिवर ओनली। सो आगे जाकर वो यूनाइटेड हो जाते हैं। लेट्स मूव ऑन विद द
Ravi River. Ravi River is also one of the important source for the Jammu and Kashmir, and it will origin from the Kulu Hills near Rohtang Pass. जैसे अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश के पास जो रोहतांग पास होता है, so this is a हिमाचल प्रदेश, okay, and it will originate at the रोहतांग पास. वहाँ से होते हुए it will enter into the पीर पंजाल माउंटेन एंड दौलाधर रेंज. ये आपको जम्मू कश्मीर जो एरिया है, टॉप ऑफ द एरिया, वहाँ पे आपको मिलते हैं. उसके बाद ये चंबा को क्रॉस करते हुए इट विल कट द डीप गॉर्ज इन दौलाधर रेंज. इट विल एंटर इनटू द पंजाब प्लेन्स. ओके, यहाँ पे देखिए मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, आपको वो समझ में नहीं आया होगा. सो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग पास है. ओके, सो रोहतांग पास से ओरिजिनेट होते हुए इट विल पास थ्रू द पीर पंजाल रेंज. ओके, देन इट विल एंटर इनटू द पंजाब. ओके, पंजाब प्लेस में एंटर होते हुए, सो अमृतसर से गुजरते हुए इट विल एंटर इनटू द पाकिस्तान. सो दिस इज द कोर्स. सो इनका ओरिजिन अगर आप पूछे देन यू हैव टू मेंशन इट्स रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश. और इसका एंड, जो एंड अगर आप पूछे तो इट विल फाइनली मर्ज इनटू द पाकिस्तान. और कौन से स्टेट से पास होती है? जम्मू कश्मीर से इट विल पास, हिमाचल से इट विल पास, पंजाब, देन फाइनली एंटर इनटू द पाकिस्तान. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन हियर, राइट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सतलज रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो बिफोर दैट वी हैव बियास रिवर, सॉरी. सो बियास रिवर का ओरिजिन भी सेम ही है दोस्तों. सो वी हैव ओरिजिन एट रोहतांग पास ओनली एट 4662 मीटर्स लेवल, सी लेवल से हाई इसको ओरिजिनेट किया जाता है. तो मेन चीज़ जो है, आप पीर पंजल रेंज के आसपास ही सारे रिवर्स को ओरिजिनेट देखने को मिल रहा है आपको, राइट. सो हियर यू कैन सी, सो दिस इज अ बियास रिवर, राइट. सो इसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं आपको. बनगंगा रिवर हो गया, नदाउन हो गया, सुल्तानपुर, कई सारे इसके ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगे आपको. बट एनी हाउ इट विल पास थ्रू द पीर पंजाल रेंज, देन अगेन इट विल क्रॉस द दौलाधर रेंज. दौलाधर रेंज में पास होते हुए इट विल मीट द सतलज रिवर एट हरिकेन पंजाब. एंड व्हेन कंपेयर टू द अदर रिवर्स, अगर आप झीलम रिवर से या फिर चिनाब रिवर से कंपेयर करेंगे, इट विल रिलेटिवली स्मॉल एंड इट विल रिलेटिवली नैरो. इट इज नॉट नेविगेबल, याद रख लीजिए आप. एंड ओनली 462 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है. ओके, बट इट विल कम्स अंडर एंटायर इंडियन टेरिटरी. इंडियन टेरिटरी के अंदर ही ये फ्लो हो जाती है. इट विल नॉट मर्ज इनटू द अनदर टेरिटरी, जैसे कि हमने देखा झेलम रिवर किस तरह से जाके पाकिस्तान में मर्ज हो जाती है, राइट. सो इट विल कम्स अंडर एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली, नॉट अदर एनी टेरिटरीज. सो इट विल ओरिजिनेट एट रोहतांग पास. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और सी लेवल से ये 4000 मीटर अबव है, 4062. तो नेक्स्ट वी हैव सतलज रिवर. सो सतलज रिवर जो है इट विल ओरिजिनेट इन द टिबेट, याद रख लीजिए आप. सो मानसरोवर जो इंडस का हमने ओरिजिन देखा था, आपको याद है जब से हमें पढ़ा था मानसरोवर रेंज कैलाश रेंज के पास, तो वहाँ से ही इसका ओरिजिनेट होता है, राइट. और ये जो है इंडिया में शिपकी ला से पास होते हुए हिमाचल प्रदेश के एंटर होती है. एंड ड्यू टू दिस ट्रांस हिमालयंस की वजह से क्या होता है, इस रिवर का जो है पार्ट्स, दो पार्ट्स हो जाते हैं. इट स्प्लिट. ओके, इट पियर्सेस द ग्रेट हिमालयस, वहाँ पे स्प्लिट होता है. देन वन इट विल एंटर इनटू द पंजाब प्लेन्स. पंजाब प्लेन से एंटर होते हुए वहाँ पे एक फेमस डैम भी बना गया है, दैट इज बागरा नंगल डैम, राइट. बागरा नंगल डैम, कई सारे डैम्स भी वहाँ पे बनाए गए. कोल डैम हो गया आपको, राइट. एंड हिमाचल प्रदेश में भी आपको कई सारे डैम बनाए गए हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सोर्स फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. देन इट विल फाइनली एंटर इनटू द पाकिस्तान. इसके बाद वो पाकिस्तान में भी एंटर हो जाती है. सो उसके बाद जब हिमाचल से पास होते हुए रोपार में जब एंटर होती है, तब बियास जब हमें पढ़ा था ना, हरिके के पास जाकर मिलती है, राइट. तो उसके बाद आगे चलकर वो रवि जो चिनाब झेलन रिवर से हमने जो देखा था उन लोगों से मिल जाती है, राइट. और इसका जो टोटल लेंथ है रिवर का वो 1400 किलोमीटर है दोस्तों. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसमें मोर देन 1000 यानी 1050 किलोमीटर्स इट विल हैव इट्स फ्लो इन इंडियन टेरिटरी. वेरी इंपॉर्टेंट. सो ज़्यादातर इसका जो लेंथ है वो 1400 में से ज़्यादा जो लेंथ है, मोर देन 1000, इट विल फ्लो इनटू द इंडियन टेरिटरी ओनली. और इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? सेम जो ओरिजिन ऑफ द इंडस, दैट इज मानसरोवर लेक्स के पास. देन इट विल एंटर इनटू द इंडिया थ्रू शिपकीला पास. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. शिपकीला से एंटर होते हुए टिबेट से हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री में घुसती है. उसके बाद वहाँ पे ग्रेटर हिमालयस होने की वजह से क्या होता है, इट विल स्प्लिट हो जाएगी. देन इट विल एंटर इनटू द पंजाब प्लेन, देन फाइनली गोस इनटू द पाकिस्तान. वहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट डैम्स भी बनाए गए हैं, दैट इज अ बागरा नंगल डैम. देन विल मूव ऑन, दैट इज तावी रिवर. दिस इज अ लास्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिवर है. सो द सोर्स ऑफ तावी इज कैलाश कुंड स्प्रिंग, याद रख लीजिए आप. सो हियर इट इज अ तावी रिवर. अगेन इट्स
सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा इशू हो गया है इस मार्कर को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको रेक्टिफाई करके लेकर आऊँगा। ओके, सो तावी रिवर, द सोर्स इज नथिंग बट कैलाश कुंड स्प्रिंग। इट विल फ्लो थ्रू द चिनानी एंड उधामपुर, जो एक एरिया है आपको जम्मू कश्मीर में, राइट। देन फाइनली इट विल जॉइन्स इनटू द चिनाब रिवर एंड इट विल गो इनटू द पाकिस्तान। तो यहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है, इट विल फ्लोज टू द उधामपुर एंड इट विल मर्ज इनटू द चिनाब रिवर, राइट। एंड उसके बाद चिनाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है इस रिवर के पर, जो कैपेसिटी रखता है 23 मेगावाट्स पावर जनरेट करने की। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डैम्स के बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कौन से रिवर में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, सतलज रिवर के ऊपर भाखरा नंगल डैम बनाया गया है, राइट। और कई सारे हिमाचल प्रदेश में भी डैम्स बनाए गए हैं उसके रिलेटेड। तो जब भी अगर आप देखें ऐसे रिवर्स के ऊपर, तो उसके ऊपर कौन से डैम्स बनाए गए हैं वो भी साइड बाय साइड आप फॉलो करते रहेंगे। इफ टाइम परमिट्स, मैं आपको डैम्स के ऊपर भी एक लेक्चर लेकर आऊँगा इन फ्यूचर। ओके, बट नाउ वी आवर टॉपिक इज कन्फाइंड टू द रिवर्स ओनली। तो इसका सोर्स कहाँ पे है? कैलाश कुंड स्प्रिंग, एंड इट विल पास टू द उधामपुर तवी एंड इट विल फाइनली मर्ज विद द चिनाब रिवर, राइट। तो दिस इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट किस तरह से होगा, एग्रीकल्चर, उसके सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वन बाय वन मैं आपको लेक्चर्स लेकर आऊँगा, राइट। डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको लेक्चर के दौरान जो बताए थे। कई सारे स्टेट पीएससी एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई भी डाउट है मैप्स के रिगार्डिंग, तो आप फिर से जाकर देख सकते हैं इस लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।